चुभ गई, जो कहते हैं ना इमोशन, यूपीएससी स्टूडेंट के अंदर बहुत है वो। और वो क्या चाहते हैं कि जो भी हो, अगर मेरे माँ बाप ही अगर हमारे ऊपर संदेह करेंगे तो बाहरी वालों से तो हम लड़ लेंगे, लेकिन जिसने जन्म दिया है अगर वही कहे कि बेटा तुम वहाँ क्या कर रहे हो, जो बंदा 4 बार इंटरव्यू दिया, 1 बार मेंस नहीं हो पाया, लास्ट में प्रीलिम्स नहीं हो पाया, अब उसको ये सारी चीज़ें बोलने के बाद उन्होंने एक शब्द बोल दिया कि तुम वहाँ जा कर के गंदी हरकतें में लिप्त हो। उस बंदे के अंदर इतनी आत्मग्लानि थी, इतिहास गवा रहा है, अच्छे लोग को कोई नहीं मार पाया है, मरे हैं तो आत्मग्लानि से मरे हैं, ये सच्चाई। उसका दोस्त बगल रूममेट जो है वो मुझे फ़ोन किया कि सुबह में ये रिज़ल्ट आया था प्रीलिम्स का, उसके फादर ने बात किया, वो चीज़ें नहीं हो पाई। 10 बजे के बाद उसने जो है दरवाज़ा खोला, मैं यहाँ पे था, फिर मैंने कांस्टेबल को फ़ोन किया वहाँ पे, जाइए जा कर के दरवाज़ा खोलिए, तोड़ा गया तो फांसी लगा रखा। वो चीज़ मुझे इतना अंदर से दुखित किया कि मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने एनसीआरबी का रिपोर्ट पढ़ा, ह्यूमन राइट्स का पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखने के बाद एनालिसिस किया। हम यूथ जा किधर रहे हैं, हम युवा हैं और युवा भारत युवाओं का देश है। 90 करोड़ 140 में 90 करोड़ युवा है। जिधर युवा चल दिया एक मत में, उधर सारा बहुमत है। लेकिन आज भी मैं इस बात को वहाँ जंतर मंतर के पास भी मैंने एक बात बोला था गवर्नमेंट को, क्योंकि डीआईजी साहब अनुज जी थे, मेरे जानने वाले थे, तो हम उनके साथ खड़े थे और हेल्प किया कि बच्चों को वहाँ को प्रोटेस्ट में रोका नहीं जाए, आगे बढ़ना दिया जाए। ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों ने रोका, बहुत हेल्प किया उन लोगों ने, नहीं तो जो रोड था संसद भवन का वहाँ तक पहुँचना अपने आप में टास्क था। नो फ्लाई जोन होने के बाद भी यूट्यूबर्स वहाँ पे ड्रोन चला रहे थे, मुझे दिखाया गया। लास्ट में मुद्दा और गड़बड़ हो जाता क्योंकि स्लीपर सेल्स भी एक्टिव हो चुके थे, एंटी नेशनल भी एक्टिव हो चुके थे, खासकर हमारे भाई बहन छोटे छोटे जो मासूम थे उनको दिक्कत हो जाती, जो जैसा कि हुआ भी लाठी चार्ज वगैरह नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत चीज़ था। उसके बाद भी हिदायत दिया मैंने गवर्नमेंट को, यही कहा था कड़े शब्दों में, अभी भी संभल जाओ, यह देश अगर महात्मा गांधी का है तो यह देश भगत सिंह का भी है। अभी हम चाहते हैं युवा कि अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए प्रेम से हाथ जोड़ के अपने गार्जियन से बात रख रहे हैं। अगर अपने इस देश में हम अपने गार्जियन से बात न रख पाएँ, इतना तानाशाह हो जाए जो बिल्कुल बात ही न सुने, तो ये गलत बात है। तो ये चीज़ समझ में आया, उन्होंने डिसीजन लिया, लेकिन लेट लिया, बट कोई बात नहीं। तो वहाँ पे जो हमारा दोस्त था सुसाइड कर लिया, उस चीज़ से मुझे 3 दिन नींद नहीं आई। मैंने फिर नेहरू विहार में राजधानी पार्क में जाता था डेली, शाम को 1 घंटा योगा या फिर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करता था। मैंने सोचा कि वो टाइम क्यों नहीं यूटिलाइज करें एक सही जगह। अगर मुझे कुछ आता है तो मैं वो चीज़ चाहता हूँ कि सबको दूँ। और मैंने पहला दिन यहाँ पे लगाया था बिना फ्लैग व्लैग के। अब मैं था, एक विकास जी हैं, विकास जी का अभी आरओ हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर में 69 बीपीएससी में। मैंने उनको सिखाया और वो लगातार 1 साल तक यहाँ योग कराए हैं। योग में इतनी ताकत है कि युवा डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। होता क्या है कि लगातार 18 12 घंटे जो है पढ़ाई करने की वजह से आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। कुछ तो ऐसे डेडिकेटेड होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं सेलेक्ट होने के बाद ही दोस्ती करूँ, मैं सेलेक्ट होने के बाद ही बैडमिंटन खेलूँ। ये गलत चीज़ है। ये शरीर ईश्वर का दिया हुआ एक उपहार है, खूबसूरत उपहार है। 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए निस्वार्थ भाव से। मैंने देखा बहुत सारे चार्जेस हैं, तो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम भाई ने अभी कहा बहुत अच्छा कहा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबको है। क्या क्या प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर है, करियर प्रेशर है, ऊपर से फैमिली प्रेशर है। फैमिली प्रेशर से बच के सोसाइटी प्रेशर है, फलाने का बिटिया क्या कर रहा है, तो ये चीज़ें आती हैं। तो हमने एक फ्री ऑफ कॉस्ट योग शाखा लगाया। फिर हमारे एक बड़े भाई साहब हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके नंदन झा जी हमारे फाउंडर हैं, गांधी मंडेला फाउंडेशन है उनका। और यह फाउंडेशन का उद्देश्य एक ही है कि इंसानियत को प्राथमिकता देना, धर्म जात को एक साइड रखना। अगर हम यहाँ आ रहे हैं तो जिस तरीके से प्रकृति हमारे साथ भेदभाव नहीं करता है, हवा कभी नहीं कहता कि हम क्षत्रिय तो इसको देंगे, ब्राह्मण तो सबको एक समान। यह प्रकृति जहाँ हम बैठे हैं यह हमारे साथ भेदभाव नहीं कर रहा, सूर्य देवता हमारे साथ भेदभाव नहीं कर रहे। हम जो पढ़े लिखे वर्ग हैं वही कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिख लेते हैं तो भेदभाव करने लगते हैं। क्यों? हम क्षत्रिय, हम ब्राह्मण। भाई ऐसा कुछ नहीं है, वी आर अ फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम तो शब्दों में है लोगों के, आज मन में होना चाहिए, विचारों में होना चाहिए। इस भाव को लेकर के गए, रात में गए हरिजन सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर कुमार सान्याल जी के पास। मैं जा करके उनसे बात किया, बात करके भैया से मैंने बात करवा दिया था, तो उन्होंने बोला ठीक है टाइम है, टाइम दे दिया, तो उन्होंने बातचीत हुआ मेरा।
मेरी बातों को समझे वो, और समझने के बाद उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि बेटा मैं कल ज़रूर आऊँगा, और आज वो आए थे। तो एक बहुत अच्छा लगा कि हमारी फैमिली में एक ऐसा व्यक्ति आया जो अपना जीवन समर्पित कर दिया, तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन समर्पित। अगर किसी के अंदर यह भाव है तो इस संस्था से ऊपर है, यह भाव है तो वह देश का वास्तविक भारतीय है। हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम एक भारतीय हैं। लास्ट बैरिकेड जब संसद मार्ग पे थाना था, संसद मार्ग का जो थाना, 2 बैरिकेड था, उसके बाद लास्ट बैरिकेड था संसद का गेट था, वहाँ पे सीआरपीएफ वाले लग गए थे, गन के साथ लग गए थे। मैं खुद चिंतित था कि मेरा इसके आगे कोई नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट बैरिकेड है, मेरे लिए देश समर्पित सेशन चल रहा था। मैंने सोचा कि यहाँ ला करके बैठा के शांति से हम प्रोटेस्ट करेंगे, बस हमें क्या पहुँचाना है, उनके कान तक बात पहुँचानी है, जो पहुँच गई और वो पीछे से निकलना पड़ा। तो ये है युवाओं की ताकत। अगर आज एक सही दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है, एक सही लीडर की ज़रूरत है, अगर वो सही लीडर है तो आज यह देश अपना विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन हम युवा क्या सोचते हैं, ये सीनियर हैं, बाल ऐसे नहीं पका है, अनुभव से पका है। ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारे प्रधानमंत्री जो युवा हैं, एक भाई की तरह युवा हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, और हम लोग सोचते इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर संस्कार ऐसा दिया गया है, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का आदर करो, क्योंकि वो अनुभवी हैं हमसे ज़्यादा। और ऐसा अनुभवी का प्रमाण मिल रहा है कि अपने ही छोटे बच्चे और छोटे बहनों और भाइयों को लाठी चलवा रहे हैं। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए मेरे युवा साथियों, यह अगर 80वां स्वतंत्रता दिवस हमें मिला है तो यह विरासत में मिला, लेकिन हम युवाओं की जिम्मेदारी अब बढ़ जाती है इसकी गरिमा और संप्रभुता को बनाए रखने। इसके बाद जो हमें लड़ाई अगर है तो बंदूक से तो एक जगह लड़ा ही जा रहा है। अब जो लड़ाई लड़नी है वो हमें अंदर अशिक्षा के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति, छुआछूत के प्रति, इन सारी चीज़ों से हमें लड़ना है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी यही कहते थे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर हम केवल बात मानते हैं तो उसका अमल भी करना चाहिए। आज आपने फोटो रखा है, इनका दिल में सम्मान हम सभी का है, लेकिन लोग केवल बातें करते हैं, इनकी बातों को अमल करने का प्रयास करें। इन्होंने जो किया उस वर्ग को उठा के आज वहाँ बैठाने का प्रयास किया, जैसे कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी बैठी, आज कैसे बैठी, अगर इन्होंने पहल नहीं किया होता तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे महापुरुष आज भी आपके अंदर विराजमान हैं। बस वही चीज़ है, हनुमान सभी हैं, जामुन चाहिए जगाने वाले। लंका तो कुछ नहीं, 7 समुंदर क्या हो सकता है भाई हो जाए, हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है आप हो जाए, बट हमें जागना है। अगर हम जाग गए तो मुझे ऐसा लगता है कि यह देश विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन उन गवर्नमेंट के लिए भी मेरा एक संदेश है कि अगर वो विश्व गुरु की बात करते हैं, युवाओं को नज़रअंदाज करके अगर विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लिखवाले कभी नहीं बन पाएंगे। युवा इस देश की बैकबोन है, युवा ताकत है। युवा केवल परेशान इस करियर को लेकर के, क्या सर ने कहा मध्यम वर्ग, मिडिल फैमिली, बहुत अच्छी बात कहा है। मिडिल फैमिली में इसलिए प्रेशर रहता है क्योंकि हमें फाइनेंशियल नहीं देखना होता, सोसाइटी का भी प्रेशर होता है, नेम फेम मनी सब। फलाने का बेटा कलेक्टर हो गया, यहाँ तैयारी क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छे अच्छे लोग भी तैयारी कर रहे हैं जिनको पैसे की दिक्कत नहीं, वो इसलिए कर रहे हैं बस एक सिंबल चाहिए, आगे कलेक्टर। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सब बनने से पहले आप पहले एक अच्छा इंसान बनिए। एक अच्छा इंसान आप बनेंगे, हर इंसान के अंदर अगर आप देखते हैं कि एक ईश्वर बैठा है, उसको प्रेम से बोलिए, उसको सम्मान दीजिए, वही आपका एक संविधान है, जो इनकी एक पहल। अगर हम संविधान को मानते हैं तो संविधान हमारे शब्दों में, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, जेन जी अल्फा जो भी हो, लेकिन हमारे आचरण, हमारे शब्द ऐसे गंदे गंदे निकल रहे हैं। वेल एजुकेटेड होने के बाद भी गाली दे रहे हैं, क्या मतलब है भाई? कौन सा सेंस है आपका? आप एजुकेटेड हैं। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि बहुत अच्छा एजुकेशन तो जो नहीं लिया है उसका है, ठेले वाले का, बाबूजी बाबूजी करके बात करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरी रोजी रोटी इनसे चल रही है। तो जो जितने डिग्री होल्डर हो रहे हैं उनमें उतनी विनम्रता आनी चाहिए। कहते हैं ना कि पेड़ पे जितने फल लगे हों वो झुक जाता है। तो एक छोटा सा कहावत है कि अकड़ना मुर्दे की पहचान है, झुकना इंसान की जान है। तो एक बात मैं बोलूँगा कि भरा नहीं जो भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार है, जिसमें स्वदेश के
थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।